नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 कंप्यूटर साइंस उत्तर प्रदेश बोर्ड इकाई 2 कोर जावा लैंग्वेज का परिचय के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था इनकैप्सुलेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था इनकैप्सुलेशन क्या होता है और इस वीडियो में हम लोग इनकैप्सुलेशन पर आधारित कुछ प्रोग्राम करेंगे। इनकैप्सुलेशन पे आधारित हमारा ये पहला प्रोग्राम है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक क्लास बनाया है और हमारे क्लास का नाम है स्टूडेंट। इस स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने कुछ प्राइवेट डेटा मेंबर्स बनाए हैं। डेटा मेंबर कहा जाता है वेरिएबल्स को। प्राइवेट डेटा मेंबर यानी प्राइवेट वेरिएबल कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले हम लोग प्राइवेट आपका एक्सेस मॉडिफायर इसको लिखते हैं, फिर वेरिएबल का टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। प्राइवेट हमारा एक्सेस मॉडिफायर, स्ट्रिंग मेरे वेरिएबल का डेटा टाइप और नेम हमारे वेरिएबल का नाम। अगला हमारा जो है प्राइवेट वेरिएबल है उसका नाम है एज। ये इंट टाइप का यानी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इंटीजर टाइप का मतलब ये होता है कि इस वेरिएबल में आप जो है पूर्ण संख्या जिसमें कोई दशमलव नहीं होता है वैसे संख्या को आप स्टोर कर सकते हैं। तो आपके इस क्लास के अंदर हमने दो प्राइवेट डेटा मेंबर बनाया है, एक नेम नाम का जिसमें आप नाम स्टोर कर सकते हैं और एक एज नाम का जिसमें आप उम्र स्टोर कर सकते हैं। यहाँ कमेंट में बताया गया है कि आगे हम लोगों ने इसी प्रोग्राम के अंदर गेटर और सेटर मेथड बनाया है। गेटर मेथड और सेटर मेथड क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ा है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे इसको समझने के लिए। यहाँ पर देखिए, पब्लिक वॉइड सेट नेम स्ट्रिंग एन। यहाँ पर सेट नेम जो है ये हमारा मेथड का नाम है। सेट नेम, सेट नेम यहाँ जो नाम लिखा हुआ है इससे हम लोग को समझने को मदद मिलता है कि ये एक प्रकार का कैसा मेथड है। ये एक प्रकार का सेटर मेथड है। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। यानी आपका ये जो मेथड है ना, ये आपका जो सेट नेम नाम का मेथड है ये वॉइड यानी कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है स्ट्रिंग एन, इसका मतलब ये हो गया कि ये स्ट्रिंग टाइप का एक वैल्यू एज अ आर्गुमेंट है ना लेगा। यहां पर देखिए इस मेथड की बॉडी में लिखा हुआ है नेम एन, यानी एन जो स्ट्रिंग होगा उसका जो भी वैल्यू होगा वो नेम में क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। यहां एक बात का आप ध्यान देंगे, ये जो नेम है ये वही नेम है। आपका जो प्राइवेट मेंबर था नेम, वही प्राइवेट मेंबर है। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि सेटर मेथड की मदद से हम लोग सेटर मेथड की मदद से हम लोग जो प्राइवेट मेंबर होते हैं उसको हम लोग जो है सेट कर सकते हैं, उसके वैल्यू को सेट कर सकते हैं, उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एन का वैल्यू नेम नाम के वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा। तो सेट नेम जो है ये आपका एक सेटर मेथड हुआ। इसी प्रोग्राम में आगे का कोड देखिए। यहां पर फिर से हमारा एक गेट नाम का मेथड है। इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये आपका एक पब्लिक मेथड है गेट नेम। ये मेथड क्या करेगा? तो इस फंक्शन की बॉडी में लिखा हुआ है रिटर्न नेम। ठीक है, जो आपका नेम नाम का हम लोगों ने यहाँ पर प्राइवेट डेटा मेंबर बनाया था नेम, इसके वैल्यू को क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा। अगला हमारा जो मेथड है उसका नाम है सेट एज। ठीक है, सेट नाम से ही यहां पर एक हिंट मिल रहा है कि ये आपका सेटर मेथड है। ठीक है, ये क्या करेगा? इसके जरिए देखिए, इस सेट एज नाम का जो मेथड है ये सेटर मेथड तो है ही, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है और ये आर्गुमेंट के रूप में एक इंटीजर वैल्यू ए लेगा। ठीक है, और करेगा क्या मेथड? हम इस ए के जरिए हम एज में क्या कर पाएंगे? वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे। अब यहां पर थोड़ा सा कोड में ध्यान देंगे कि ये एज वही हमारा प्राइवेट डेटा मेंबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इस सेट एज के जरिए ए के जरिए हम एज में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एज में एक वैल्यू आपका आ जाएगा। अगला जो मेथड है उसका नाम है गेट एज। इसका रिटर्न टाइप इंट है। गेट एज जो है वो इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। और हम लोगों ने यहाँ पर इस मेथड की बॉडी में लिखा भी है रिटर्न एज, यानी जो एज का वैल्यू उसको रिटर्न करेगा। यहाँ पर आपका सबसे आखिर में क्लास क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है।
इसी प्रोग्राम में, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, ये तीसरा स्लाइड है, ये 3 स्लाइड में आपका प्रोग्राम खत्म होगा। यहां पर हम लोग बना रहे हैं मेन क्लास। ठीक है, मेन क्लास। इस मेन क्लास के अंदर हमारा मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। इस मेन मेथड के अंदर हम लोग यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट मेरे क्लास का नाम है, S1 जो है ये हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, है ना। कुछ देर के लिए समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? स्टूडेंट क्लास का नाम, फिर ये आपका जो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस, फिर इक्वल, फिर न्यू साइन, न्यू आपका कीवर्ड, उसके बाद जो है स्टूडेंट आपका कंस्ट्रक्टर मेथड। ठीक है, उसके बाद आपका S1 ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम लोग S1 डॉट सेट नेम, यानी आपका जो सेट नेम मेथड था उसको कॉल करा रहे हैं, और इस मेथड में हम लोग आर्गुमेंट क्या पास करा रहे हैं? राहुल। यहां पर गौर करेंगे, सेट नेम मेथड को कैसे कॉल करा रहे हैं? ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके। एक बात और याद रखेंगे, सेट नेम कैसा आपका मेथड था? ये आपका पब्लिक मेथड था। तो पब्लिक मेथड को कैसे कॉल कराते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके। इसके बाद हम लोगों ने यहां पर जो है आर्गुमेंट में क्या पास कराया है? एक स्ट्रिंग राहुल पास कराया है। अब देखिए यहां होगा क्या, जैसे ही हम लोग इस मेथड को कॉल कराते हैं, हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा कहाँ? सेटनेम मेथड के पास। सेटनेम मेथड कहाँ है वो आपको दिखा देते हैं इस पहले स्लाइड में। ठीक है, कहाँ है सेटनेम मेथड? यहां पर है। राहुल आपको नाम याद होगा, वो राहुल जो है वो एन में आ चुका होगा। जैसे ही आपका मेथड कॉल हुआ होगा, वो राहुल आ चुका होगा एन में, और फिर एन के माध्यम से किसको मिल जाएगा? नेम को। यानी इस नेम में क्या आ चुका होगा? अब राहुल आ चुका होगा। कैसे कैसे हुआ आपने देखा? फंक्शन कॉल हुआ, हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल फंक्शन के कॉल होने पर इस फंक्शन मतलब मेथड के डेफिनेशन के पास आया। ठीक है, तो ये जो आपका सेटनेम मेथड है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं? एक स्ट्रिंग के बारे में बात हो रहा है कि हम लोग एक स्ट्रिंग पास करा रहे हैं एन, तो वो जो राहुल है ना, वो एन में क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद वो एन के माध्यम से नेम में कॉपी हो जाएगा, तो नेम क्या मिल जाएगा आपको? राहुल मिल जाएगा। इस मेथड का काम यहाँ पर खत्म हुआ। वापस आएंगे हम लोग इस थर्ड स्लाइड में। अब यहाँ देखिए S1 डॉट सेट एज, और यहाँ 20 लिखा हुआ है। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। S1 यानी आपका ऑब्जेक्ट, सेट एज आपका जो है मेथड है। ठीक है, और इसमें 20 हम लोग आर्गुमेंट पास करा रहे हैं। अब ये जो सेट एज मेथड है, ये मेथड अब कॉल होगा। कहाँ है आपका सेट एज? ये देखिए, ये आपका सेट एज मेथड है। ये मेथड कॉल हुआ। गौर करेंगे, हम लोगों ने 20 पास कराया था, तो वो 20 किसको मिलेगा? ए को। और इस मेथड के डेफिनेशन में देखिए लिखा हुआ है एज इक्वल टू ए, यानी ए का वैल्यू एज में कॉपी हो जाएगा। यानी इस एज में क्या आ जाएगा? ए का वैल्यू 20 आ जाएगा। और इस प्रकार से स्लाइड नंबर 1 में आ जाते हैं। एज में क्या आ चुका है? 20 आ चुका है। ठीक है, सब कुछ मेथड के जरिए हो रहा है। ठीक है, सेट नेम आपका सेटर मेथड था, इसके जरिए हमारा नेम मिल गया राहुल। और उसी प्रकार से सेट एज हमारा मेथड है, आपका सेटर मेथड है, इसको भी एज मिल गया 20। वापस थर्ड स्लाइड में आते हैं। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन नेम, जो कि डबल कोट के अंदर है, तो NAME नेम ऐसा आउटपुट आएगा। और यहां लिखा हुआ है S1 डॉट गेट नेम, यानी गेट नेम मेथड को कॉल कराइए। तो चलिए हम लोग गेट नेम मेथड के पास चलते हैं। आपका गेट नेम मेथड जो है वो आपको यहां मिलेगा। गेट नेम मेथड, ये मेथड क्या करेगा? बोल रहा रिटर्न नेम, नेम को रिटर्न कीजिए। नेम क्या मिला था आपको? राहुल मिला था कुछ देर पहले। तो नेम रिटर्न होगा क्या? राहुल। यानी इस जगह पर क्या रिटर्न हो जाएगा आपका? राहुल। ठीक है, इस जगह पर राहुल रिटर्न हो जाएगा। तो सिस्टम आउट प्रिंट एलन क्या प्रिंट करेगा इसकी जगह पर? राहुल प्रिंट करेगा। इसके बाद आप आएंगे इस लाइन में, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एज प्लस S1 डॉट सेट एज। अब सेट एज नहीं, गेट एज। तो हम लोग गेट एज मेथड के पास जाएंगे। ये है आपका गेट एज मेथड, जो इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। क्या क्या रिटर्न कर रहा है? एज का वैल्यू। और एज में आपको याद होगा क्या स्टोर हो चुका था? कुछ देर पहले 20 स्टोर हो चुका था। यानी ये क्या रिटर्न करेगा? 20 रिटर्न करेगा। कहाँ रिटर्न करेगा? जहां से मेथड कॉल हुआ था। तो यहां से मेथड कॉल हुआ था, तो यहाँ पर 20 रिटर्न होगा। तो ये तो डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है एज। ठीक है,
और ये s1 डॉट गेट एज ये हमको क्या रिटर्न करेगा, 20, तो 20 प्रिंट करेगा। इस प्रकार से ये प्रोग्राम का आउटपुट हो गया। इस प्रोग्राम के जरिए आपने ये देखा कि आपके इस प्रोग्राम में एक क्लास है जिसका नाम स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट क्लास के अंदर दो प्राइवेट डेटा मेंबर है, एक नेम नाम का और एक एज नाम का। नेम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, एज इंट टाइप का वेरिएबल है। इसके अलावा इस क्लास के अंदर एक सेटनेम नाम का मेथड है, ये एक सेटर मेथड है जिसके जरिए हम एक स्ट्रिंग पास कराएंगे एन, और इस एन से आपका नेम क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा, यानी नेम को वैल्यू मिल जाएगा। इसी प्रोग्राम में सेकंड स्लाइड में गेट नेम मेथड है, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा नेम का वैल्यू। फिर सेट इज नाम का मेथड है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसमें हम लोग को एक इंटीजर टाइप का वैल्यू पास कराना होगा और उसी ए से आपका एज इनिशियलाइज हो जाएगा, यानी एज को वैल्यू मिल जाएगा। इसके बाद गेट एज नाम का मेथड है, जब ये मेथड कॉल होगा तो ये एज का वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर ये आपका जो है मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर आप मेन मेथड बनाएंगे, यहाँ फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट की मदद से उन चारों मेथड्स को कॉल कराएंगे। तो ये था आपका इनकैप्सुलेशन पे आधारित पहला प्रोग्राम, जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने देखा कि दो तरह के मेथड होते हैं, एक सेटर और एक गेटर। सेटर मेथड के जरिए हम वेरिएबल के वैल्यू को, यानी डेटा मेंबर जो होता है, वेरिएबल यानी डेटा मेंबर जो होता है उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और गेट मेथड के जरिए, गेटर मेथड के जरिए हम लोग वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग इनकैप्सुलेशन पे आधारित दूसरा प्रोग्राम देखेंगे। इस प्रोग्राम में हमारे क्लास का नाम है अकाउंट। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर या फिर जो आपके मेथड्स होंगे वो अकाउंट से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर इस अकाउंट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक प्राइवेट डेटा मेंबर बनाया है बैलेंस नाम का, जिसका डेटा टाइप है डबल। डबल का मतलब होता है पॉइंट वाला संख्या, जिसमें दशमलव होते हैं ना, वैसे संख्या को डबल बोलते हैं। तो बैलेंस हमारा एक डबल टाइप का वेरिएबल है और ये प्राइवेट वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल को हम लोग डेटा मेंबर बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि सेटर विथ वैलिडेशन, ठीक है, इसको आप इग्नोर करेंगे, हो सकता है अगर आपको वैलिडेशन इस समझ में ना आ रहा हो। बस फिलहाल ये समझिए कि हम लोग यहाँ पर एक सेटर नाम का क्या बना रहे हैं, मेथड बना रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है, हमारे मेथड का नाम है सेट बैलेंस। इसका रिटर्न टाइप वॉइड। ये एक पब्लिक मेथड है। इसमें हमें क्या पास कराना है, इसमें हम लोगों को एक आर्गुमेंट पास कराना है, ठीक है, जो डबल टाइप का होगा। फिर क्या होगा, इस मेथड का जो डेफिनेशन है वो यहां से लेकर के पूरा यहां तक है। इसके अंदर हमने लगाया है एक इफ। इफ क्या, कि जो इसको अमाउंट दिया जाएगा वो अमाउंट अगर जीरो से बड़ा है, ठीक है, अगर अमाउंट आपका जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या करेंगे हम लोग, उस बैलेंस में अमाउंट को क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, ठीक है। अगर आपका अमाउंट जीरो से बड़ा है तो उस अमाउंट को बैलेंस में स्टोर कर देंगे। जाहिर सी बात है, अगर अमाउंट कोई माइनस में डालेगा तो नहीं स्टोर होगा, ठीक है, नहीं स्टोर होगा। कोई माइनस में डालेगा तो वो बैलेंस में अमाउंट स्टोर नहीं होगा। एल्स, एल्स का मतलब ये हो गया, मान लीजिए अमाउंट जीरो से बड़ा नहीं है, जीरो से छोटा छोटा है, मतलब वो आपका ऋणात्मक है, यानी कि नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में सिस्टम डॉट आउट प्रिंट प्रिंट करेगा इनवैलिड अमाउंट। अब देखिए, जिनको इफ एल्स नहीं मालूम है उनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है, इफ एल्स का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये समझिए कि हम लोग एक सेट बैलेंस नाम का मेथड बनाए हैं, जिसमें हम लोग अमाउंट पास करेंगे। अमाउंट को चेक किया जाएगा कि जीरो से अगर बड़ा है यानी पॉजिटिव है, तो उस अमाउंट को हम लोग बैलेंस नाम का जो आपका ये प्राइवेट डेटा मेंबर है उसमें स्टोर कर देंगे। और ऐसा नहीं है, एल्स मतलब अगर ऐसा नहीं है, जीरो से अगर बड़ा नहीं है आपका अमाउंट, यानी जीरो से छोटा कोई डाल रहा है, तो एक एरर मैसेज की तरह हम प्रिंट करवा देंगे इनवैलिड अमाउंट, ठीक है। तो बैलेंस हमारा प्राइवेट डेटा मेंबर और सेट बैलेंस हमारा जो है आपका मेथड है, और ये एक सेटर मेथड है क्योंकि आप यहाँ पर बैलेंस का वैल्यू को सेट कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम में हमारा अगला जो मेथड है उसका नाम है गेट बैलेंस। ये आपका एक गेटर मेथड है, ठीक है। गेटर मेथड वो होता है जो वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। ये जो गेट बैलेंस आपका गेटर मेथड है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, डबल है।
डबल टाइप का है ना, डबल टाइप का वैल्यू ये रिटर्न करेगा। और हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, रिटर्न बैलेंस। ठीक है, रिटर्न बैलेंस, जो भी बैलेंस का वैल्यू होगा उसको रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका जो गेट बैलेंस मेथड है, इसका डेफिनेशन यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पर बंद हुआ, और यहाँ पर अकाउंट नाम का क्लास बंद हुआ। ठीक है, जो सबसे शुरू में अकाउंट नाम का क्लास का ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस खुला था, वो जाकर के अब बंद हो रहा है कहाँ पर, यहाँ पर। इसके बाद इसी प्रोग्राम में हम एक और क्लास बना रहे हैं, मेन नाम का। ठीक है, पब्लिक क्लास है, और इसके अंदर, इस मेन क्लास के अंदर हम लोग मेन मेथड बना रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। इस मेन मेथड के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अकाउंट क्लास का, अकाउंट A1। A1 आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट बनाने का जो तरीका है वो मैंने एज यूजुअल लिखा है, इक्वल साइन न्यू, और अकाउंट आपका जो हो गया कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपको याद रखना है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको बताया गया था कि कोई भी आपका अगर पब्लिक मेथड होता है, जैसे कि यहाँ पर पब्लिक मेथड कौन है, ये गेट बैलेंस जो है, ये भी आपका पब्लिक मेथड है। और इससे ऊपर जाइए, ये जो सेट बैलेंस है, ये भी आपका पब्लिक मेथड है। पब्लिक मेथड को कैसे कॉल कराते हैं, पब्लिक मेथड को ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल कराते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, आपका ऑब्जेक्ट है A1 जो आपने यहाँ पर बनाया था अकाउंट क्लास का, A1 डॉट सेट बैलेंस, यानी सेट बैलेंस नाम के मेथड को आप कॉल कर रहे हैं, और इसमें क्या पास करा रहे हैं, 5000। अब ये सेट बैलेंस मेथड कहाँ है, आइए, ये आपका सेट बैलेंस मेथड है। या यहाँ क्या कहा गया था, यहाँ पर एक अमाउंट पास कराने के लिए कहा गया था, तो हमने अमाउंट क्या पास कराया था वहां पर, 5000। ये 5000 किसको मिल जाएगा, अमाउंट को। ठीक है, यानी अमाउंट नाम के वेरिएबल में ये 5000 स्टोर हो जाएगा। फिर आप इफ के पास आएंगे, यहाँ चेक होगा जो अमाउंट है दैट इज 5000 इज ग्रेटर देन जीरो। क्या जो अमाउंट है वो जीरो से बड़ा है, हम बोलेंगे हाँ बड़ा है। तो इस अमाउंट को कहाँ स्टोर कर दो, बैलेंस में, यानी इस बैलेंस नाम के वेरिएबल में क्या आ गया, 5000 आ गया। ठीक है, 5000 आ गया, किसकी मदद से, इस सेट बैलेंस नाम के सेटर मेथड की मदद से। और सेटर मेथड यही काम करता है कि वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करता है। तो बैलेंस में अभी कुछ था नहीं शुरू में, उसमें क्या डाल दिया, 5000 डाल दिया। ठीक है, अब हम लोग वापस आते हैं, इसका काम खत्म हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बैलेंस। ठीक है, डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है बैलेंस, तो आउटपुट में ऐसा ही आएगा। और यहाँ लिखा हुआ A1 डॉट गेट बैलेंस, A1 डॉट गेट बैलेंस, यानी हम लोग फिर से गेट बैलेंस मेथड को कॉल करा रहे हैं, और किसकी मदद से, ऑब्जेक्ट की मदद से। ऐसा क्यों, क्योंकि गेट बैलेंस आपका एक पब्लिक मेथड है। पब्लिक मेथड को ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल कराते हैं। अब गेट बैलेंस मेथड कॉल होगा, गेट बैलेंस कहाँ है, यहाँ है। ये मेथड क्या करेगा बताया है, ये रिटर्न करेगा बैलेंस का वैल्यू। तो आपको याद होगा बैलेंस में कितना था, 5000 मिला था, है ना। जब हम इस सेटर मेथड को कॉल कराए थे, तो बैलेंस को क्या मिला था, 5000 मिला था। अब इसी 5000 को ये क्या करेगा, यहाँ पर रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पर 5000 को रिटर्न करेगा। ठीक, अब ये जो, चूंकि यहाँ लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो जो वैल्यू 5000 यहाँ पर रिटर्न हुआ है वही क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगली लाइन में, यहाँ लिखा हुआ है A1 डॉट सेट बैलेंस, और यहाँ पर हम पास कर आए हैं -2000, यानी -2000। तो फिर से हमारा गेट बैलेंस मेथड हम लोग क्या होगा, सेट मेथड, सेट बैलेंस, ये सेट बैलेंस मेथड कॉल होगा। तो आ जाइए, सारी चीज यहाँ इरेज कर दे रहे हैं। आपका सेट बैलेंस मेथड कॉल हुआ, तो आप यहां पर आए, अमाउंट क्या पास कराया गया था, -2000। ठीक है, अब यहां पर आइए, ये जो आपका मेथड यहां से शुरू है और यहां पर बंद है, इसके बीच में सबसे पहले आप जाएंगे इफ के पास। अमाउंट क्या है, -2000 है। क्या -2000 जीरो से बड़ा है, आप कहेंगे नहीं, -2000 जो है वो जीरो से बड़ा नहीं है, वो तो जीरो से छोटा है। कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इफ का जब कंडीशन फॉल्स होता है तो हम एल्स के पास जाते हैं, और एल्स का जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये प्रिंट करेगा इनवैलिड अमाउंट, यानी अगर आप -2000 डालते हैं, तो यहाँ पर इफ एल्स अपना काम करेगा, और कंडीशन चूंकि यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, तो आप एल्स के पास आएंगे और प्रिंट करेगा इनवैलिड अमाउंट। तो आउटपुट होगा इनवैलिड अमाउंट।
तो इस प्रोग्राम में भी हमने क्या किया, इस प्रोग्राम में भी हमने एक प्राइवेट डेटा मेंबर बनाया। इस प्रोग्राम में भी हमारे पास दो मेथड थे। एक सेट बैलेंस नाम का सेटर मेथड, जिसके जरिए हम बैलेंस का वैल्यू को सेट कर रहे थे, और दूसरा मेथड का नाम था गेट बैलेंस, जिसके जरिए हम लोग बैलेंस का वैल्यू को प्राप्त कर रहे थे। ये आपका मेन क्लास था, ये आपका मेन मेथड था। हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के जरिए हमने पब्लिक मेथड को कॉल कराया। ठीक है, और इस तरीके से अभी मैंने कुछ देर पहले जो सारा कुछ बताया वो सारा कुछ यहाँ पर हुआ। तो ये हमने दो प्रोग्राम देखा जो कि आपका इनकैप्सुलेशन पे आधारित था। अब हम लोगों का इनकैप्सुलेशन पे आधारित तीसरा प्रोग्राम, यहाँ पर हम लोग जो क्लास बना रहे हैं उसका नाम है बैंक अकाउंट। यहाँ अगेन हमारा जो प्राइवेट डेटा मेंबर है उसका नाम बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर अगेन हमने यहाँ पर जो है एक मेथड बनाया है। मेथड का नाम थोड़ा सा बदल लिया है, मेथड का नाम हमने रखा है यहाँ पर डिपॉजिट। ठीक है, पैसा जमा करते हैं ना अकाउंट में, डिपॉजिट। क्या डिपॉजिट करोगे आप? कोई अमाउंट डिपॉजिट करोगे। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि अगर अमाउंट जीरो से बड़ा है तो बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट। इस लाइन को आपको समझना है, यही यहां पर चेंज है। पिछले प्रोग्राम में कुछ अलग था, यहां पर लिखा हुआ है बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट। इसका मतलब हो गया कि बैलेंस का नया वैल्यू बराबर बैलेंस का पुराना वैल्यू प्लस अमाउंट। क्योंकि होगा ना, पुराना बैलेंस भी तो कुछ होगा, भले ही हो सकता है बैलेंस में पहले से 0 रुपया हो या 10 रुपया हो या 2 हजार हो या 3 हजार हो। तो जब भी आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो बैलेंस क्या होता है, पहले से अगर कुछ बैलेंस है उसमें आपका अमाउंट जुड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज को यहाँ पर लिखा गया है। फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन अमाउंट डिपोजिटेड। अमाउंट डिपोजिट मतलब जो अमाउंट आपने यहाँ पर डाला होगा, मान लीजिए 2 हजार डाला होगा, तो यहाँ प्रिंट करेगा 2000 अमाउंट की जगह पर 2000, अगर 2000 डाले होंगे तो। ये भी आगे चल के पता चल जाएगा। डिपोजिटेड, ठीक है, डिपॉजिटेड करेंट बैलेंस, ये पूरा डबल कोट के अंदर है तो ये पूरा सेंटेंस प्रिंट करेगा। यहाँ अमाउंट की जगह पर, चूंकि अमाउंट एक वेरिएबल है तो इसका वैल्यू प्रिंट करेगा। डिपॉजिट करेंट बैलेंस, ये चूंकि पूरा एक स्ट्रिंग है तो ये पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। और बैलेंस यानी यहाँ बैलेंस में जो भी वैल्यू आएगा वो बैलेंस का वैल्यू प्रिंट कर देगा कि आपने इतना पैसा जमा किया, 2000 जमा किया, अब आपका बैलेंस इतना हो गया। ये काम आपका डिपॉजिट नाम का मेथड यहाँ पर करेगा। आगे का कोड इसी का। इसके बाद हम लोग एक और मेथड बना रहे हैं, विदड्रॉ। ठीक है, विदड्रॉ मतलब होता है पैसा निकालना। अगेन आप यहाँ पर कुछ पैसा ही निकालेंगे। ठीक है, इफ अगर अमाउंट जीरो से बड़ा है, अमाउंट अगर जीरो से बड़ा है, ठीक है, एंड अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू बैलेंस। आपको देखना भी तो है कि अमाउंट, आप पैसा तो तभी निकाल पाओगे ना जब आपके अकाउंट में पैसा हो। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन चेंज करना, चेक करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका अमाउंट जीरो से बड़ा है, ठीक है, मान लिया अमाउंट पहले से आपके अकाउंट में 5 हजार रुपया है, ठीक, एंड अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा अलग बात हो रहा है। कितना पैसा निकाल रहे हैं उसके बारे में बात हो रहा है। तो कितना पैसा निकालना चाहते हैं? पैसा निकालना चाहते हैं 2000 रुपया। ठीक है, जीरो से बड़ा है। अगर कोई -2000 निकालना चाहेगा तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पर चेक किया कि जो आप अमाउंट निकालना चाहते हैं वो पॉजिटिव हो, तो ये पहला चेक हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जो अमाउंट आप डाल रहे हैं वो पॉजिटिव है। दूसरा, एंड का मतलब हो गया दूसरा कंडीशन यहाँ पर जोड़ रहे हैं कि अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू बैलेंस। अमाउंट जो हो, जो पैसा आप निकालना चाहते हैं वो बैलेंस के बराबर हो सकता है या बैलेंस से छोटा हो सकता है। मान लीजिए आपका बैलेंस जो है वो 3000 है, ठीक है, तो 3000 में से 2000 तो आप निकाल ही सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैलेंस, ठीक है, अगर आपका बैलेंस 3000 की जगह पर 1500 होता तो क्या हो जाता? अमाउंट है आपका 2000 रुपया जो निकालना चाहते हैं, और बैलेंस कितना है? बैलेंस आपका मान लीजिए 1500 है। तो क्या संभव है कि 1500 रुपया बैलेंस में से 2000 रुपया निकाल लेना? नहीं। तो वही यहाँ पर दोनों कंडीशन चेक करना है कि जो पैसा निकालना चाहते हैं ना, वो बैलेंस से कम होना चाहिए, बैलेंस के बराबर होना चाहिए, तभी पैसा निकलेगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट, ये माइनस इक्वल टू का मतलब वही हो गया कि बैलेंस का नया वैल्यू बराबर बैलेंस का पुराना वैल्यू माइनस अमाउंट। और फिर सिस्टम आउट प्रिंट एलन, अमाउंट जो आप निकालना चाह रहे हैं मान लीजिए 2000, ये पूरा प्रिंट करेगा स्क्रीन, पूरा ये स्ट्रिंग की विड्रॉ करेंट बैलेंस एंड बैलेंस जो भी होगा वो प्रिंट करेगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो इनसफिशियंट बैलेंस प्रिंट करेगा, है ना। इनसफिशियंट, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो इनसफिशियंट प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगला हमने एक और मेथड बनाया है, वो है आपका गेट बैलेंस।
ठीक है। ये आपका जो है गेटर मेथड है, क्योंकि ये देखिए बैलेंस का वैल्यू रिटर्न करेगा, ये इस मेथड को कॉल कराएंगे तो ये बैलेंस का वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब तक आपने क्या देखा? अब तक आपने ये देखा कि इस प्रोग्राम में क्लास का नाम बैंक अकाउंट है, जिसमें आपका बैलेंस होगा बैंक अकाउंट का। अगर आप अमाउंट जमा करते हैं तो बैलेंस आपका बढ़ जाएगा, और आप ये चीज प्रिंट करा पाएंगे कि भाई मैंने इतना रुपया जमा किया है और अब मेरा करंट बैलेंस इतना है। उसके बाद हम लोगों ने एक और मेथड बनाया विड्रॉ नाम का, जिसमें हम कुछ अमाउंट निकालने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज देखना है कि अमाउंट पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव कोई वैल्यू ना डाल दे। साथ ही साथ ये भी चेक हो कि जो अमाउंट आप निकालना चाहते हैं वो बैलेंस के बराबर हो सकता है या बैलेंस से छोटा हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, मतलब आपका जो अमाउंट है वो बैलेंस से निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आप प्रिंट करा पाएंगे कि भाई इतना अमाउंट आपने बैंक से विड्रॉ किया है और करंट बैलेंस आपका इतना है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो जाहिर सी बात है कि आपने कुछ आपके बैंक में अनसफिशिएंट बैलेंस होगा, है ना, जितना आपका बैलेंस जो है उतना पर्याप्त नहीं है ऐसा। अब यहाँ पर देखिए गेट बैलेंस आपको बता ही दिया गया, ये बैलेंस के वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पर तीन मेथड देखे और एक बैलेंस नाम का डेटा मेंबर देखा। अब आपका आपका क्लास मेन क्लास के अंदर हमारा मेन मेथड है। हम लोग जो है बैंक अकाउंट नाम का क्लास का जो है हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ACC नाम का, और हम लोग डिपॉजिट नाम का मेथड को क्या कर रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं ACC। और क्या जो है 1000। अब देखिए डिपॉजिट मेथड के पास हम लोग चलेंगे, ठीक है, हम लोग कहाँ चलेंगे, डिपॉजिट मेथड के पास चलेंगे, और उसमें 1000 रुपया हम डिपॉजिट कर रहे हैं ऐसा। तो आइए डिपॉजिट मेथड के पास चलते हैं। आ जाइए डिपॉजिट मेथड के पास, आप कितना अमाउंट कर रहे हैं इसमें, 1000। क्या ये जो 1000 है वो जीरो से बड़ा है? हाँ, बड़ा है। तो बैलेंस का नया वैल्यू बराबर बैलेंस का पुराना वैल्यू प्लस अमाउंट। मान लीजिए बैलेंस शुरुआत में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब बैलेंस आपका जीरो है, ठीक है। तो जीरो में 1000 जुड़ जाएगा तो आपका बैलेंस कितना हो जाएगा? आपका बैलेंस शुरू में जीरो था, 1000 रुपये जमा हो गया तो कितना हो गया बैलेंस? 1000 हो गया, ठीक। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन अमाउंट आपने 1000 जो है डिपॉजिट किया, करंट बैलेंस आपका कितना हो गया? 1000। ये हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपका जो बैलेंस था शुरू में जीरो था। अब आते हैं आगे, कहाँ आएंगे हम, यहां पर आएंगे। अब यहां पर हो रहा है कि विड्रॉ 300, कि आप क्या करना चाह रहे हैं, 300 रुपया निकालना चाह रहे हैं। तो विड्रॉ मेथड के पास चलिए, ठीक है, विड्रॉ मेथड के पास गए। क्या अमाउंट आप निकालना चाह रहे हैं? 300 रुपया। पहले तो चेक होगा कि 300 जो है वो जीरो से बड़ा है कि नहीं, तो हाँ है। अमाउंट जो है जो निकालना चाह रहे हैं क्या वो बैलेंस से छोटा है? तो बैलेंस तो आपका 1000 रुपया था, तो हाँ 1000 रुपया से क्या है, छोटा है, ठीक है। आपके बैलेंस में 1000 है और निकालना चाह रहे हैं 300, दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट, यानी कि बैलेंस में से वो अमाउंट घट जाएगा, और आपका बैलेंस अब क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस आपका हो जाएगा अब 700, ठीक है। तो बैलेंस जो है यहाँ बता दे रहे हैं कि बैलेंस आपका घट के कितना हो जाएगा, 700। वापस आते हैं, सिस्टम आउट प्रिंट एलन अमाउंट, कितना अमाउंट आप निकाल रहे थे, 300, विड्रॉ कर रहे हैं, करेंट बैलेंस कितना, 700, ठीक है। अब वापस आते हैं, फिर से आप विड्रॉ कर रहे हैं 800 रुपया, ठीक है, 800 रुपया फिर से आप निकाल रहे हैं। फिर से आइए यहाँ पर, पुराने चीजों को हम यहाँ पर बदल रहे हैं। इस बार आप अमाउंट कितना डाल रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, है ना, 800। फर्स्ट टाइम आप 300 और सेकेंड टाइम आप 800 निकालना चाह रहे हैं। अब आप जाइए, आपका जो बैलेंस था, अब बैलेंस आपका घट करके थोड़ी देर पहले 700 हो गया था। अब आप क्या चाह रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं कि 800 रुपया निकालना, और बैलेंस कितना है, 700 रुपया है। अगर बैलेंस 700 है तो 800 रुपया कहाँ से निकलेगा, नहीं निकलेगा, यानी ये जो कंडीशन है अमाउंट इज ये फॉल्स हो गया। और जब फॉल्स हो जाता है ना तो हम एल्स के पास चले जाते हैं, और एल्स क्या प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन इनसफिशियंट बैलेंस, ये प्रिंट करेगा इनसफिशियंट बैलेंस, ठीक है। और इस प्रकार से आपका यहाँ पर प्रोग्राम एंड हो गया। हालांकि हालांकि इस प्रोग्राम में हमारा ये मेथड जो है इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसको हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लिया कि किस प्रकार से हम किसी डेटा मेंबर में, मतलब किसी वेरिएबल में जैसे कि बैलेंस है, हम और वो भी प्राइवेट होना चाहिए, ठीक है, प्राइवेट है ना, प्राइवेट होना चाहिए, तो उसमें हम लोग दो मेथड
गेटर और सेटर की मेथड की मदद से वैल्यू स्टोर भी करते हैं और वैल्यू को निकालते हैं। वैल्यू स्टोर करने के लिए सेटर मेथड होता है, और वैल्यू को जो है जो है पाने के लिए हमारा गेटर मेथड होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तीन प्रोग्राम देखा आपका इनकैप्सुलेशन के ऊपर। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में मैंने देखा है पिछले 2 साल कि प्रोग्रामिंग उतना नहीं आता है, लेकिन मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि इनकैप्सुलेशन क्या है, इसे उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है, विथ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आपको एक प्रोग्राम तो लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ तीन प्रोग्राम कराएगी, आपको जो प्रोग्राम अच्छा लगे, आसान लगे, जो आपको समझ में आया हो, उसको आप लिखिएगा जरूर। अगर एग्जाम में पूछता है कि इनकैप्सुलेशन को उदाहरण सहित या विथ एग्जाम्पल समझाइए, तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको प्रोग्राम कोड लिखना होगा। आशा करता हूँ ये लेक्चर में बताई गई सारी चीज आपको जो है समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो लेक्चर्स को दोबारा जरूर देखें। और अगर आपको इनकैप्सुलेशन क्या होता है ये समझ में नहीं आया है, तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स को जरूर देखें। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अचानक से आप इस लेक्चर को देखेंगे और इनकैप्सुलेशन आपने पढ़ा नहीं है तो आपको ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।